हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में बीएससी नर्सिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर टॉपिक को। और जो ये सेल स्ट्रक्चर टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक है। हालांकि आप इस टॉपिक को आप ट्वेल्थ में भी स्टडी किए हुए हो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्दर एडवांस स्टडी करना है। और इस टॉपिक में हम सभी डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन इसके देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, प्रोकैरियोटिक क्या होता है उसे हम लोग स्टडी करेंगे, और यूकैरियोटिक क्या होता है इसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल से अंत तक बने रह सकते हैं। हालांकि ये चैनल आपके लिए नया है और ये यूट्यूब पर भी नया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, और यहाँ पर आपको सारा आईएनसी सिलेबस बेस्ड लेक्चर कराए जाएंगे, कोई भी फालतू क्लासेस नहीं होंगे। ओके, तो हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेल के इंट्रोडक्शन फेज को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? एक सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होता है। किसका? हमारे लाइफ का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ का ये सबसे बेसिक यूनिट होता है। सेकेंड पॉइंट, सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला मीन्स अ स्मॉल रूम। जो सेल वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव्ड हुआ है और जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा घर। थर्ड पॉइंट है आपका, सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। और इन्होंने कब डिस्कवर्ड किया था? 1665 में सबसे पहले इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेल कैन नॉट सीन बाई नेकेड आई। जितने भी सेल होते हैं, आप जितने भी सेल देखते हो या स्टडी करते हो, वो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। हम लोग अपने नंगे आंखों से उन सेल को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं या जो भी लोग सेल का स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से समझ लो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक हायरार्की दिया हुआ है कि कैसे एक बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बहुत सारे सेल मिक्स होते हैं, बहुत सारे सेल, छोटे 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 बहुत सारे सेल एक साथ कॉम्बाइन होते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, आपका बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन कहने का मतलब ये होता है कि जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, ये सारे ऑर्गन में आते हैं। और ये सारे ऑर्गन मिलते हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है? सिस्टम बनता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सभी का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन जानने हैं। जो सेल का डेफिनेशन है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। वो क्या करता है कि स्ट्रक्चराइज करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है और फिर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करवाता है सेल। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इनमें हम लोग क्या देखेंगे? इनके डेफिनेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इनके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इनके न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद सेल साइज, डीएनए रेप्लिकेशंस, ऑर्गेनिज्म टाइप, क्रोमोजोम्स, राइबोजोम्स, ग्रोथ रेट एंड जनरेशन रेट, ऑर्गेनल्स और एबिलिटी टू स्टोर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक का। एनी सेल दैट कंटेन्स
क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, उनके न्यूक्लियस विजुअल होते हैं, दिखते हैं। यदि आप माइक्रोस्कोप में उनके न्यूक्लियस को देखते हो तो आपको विजुअली क्लियरली दिखाई देता है। और उनके जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं वो बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि उनके ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। इनके मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होते हैं और उनका न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। यदि हम लोग माइक्रोस्कोप या फिर देखने का कोशिश करते हैं न्यूक्लियस को तो वो दिखाई देता है। और जो उनके मेम्ब्रेन होते हैं, वो जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक के ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके ऑर्गेनल्स बॉन्डेड होते हैं। किससे बॉन्डेड होते हैं? मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं। अब वहीं पर आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और इनके न्यूक्लियस उतने विजुअली क्लियर दिखाई नहीं देते हैं और उनके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो बॉन्डेड नहीं होते हैं मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसका एग्जाम्पल देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे और फिर प्रोस्टिस्ट सेल्स आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल। तो बैक्टीरिया और आर्किया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूक्लियस। जो आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस होते हैं वो किस में एब्सेंट होता है और किस में प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेल साइज। किसके सेल साइज? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो जो सेल साइज होता है यूकैरियोटिक सेल्स का वो नॉर्मली क्या होता है? लार्ज होता है। कितना लार्ज होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। और जो प्रोकैरियोटिक के सेल होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। और इनका साइज कितना डिफर करता है? 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंसेस। जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट इंटायर जीनोम एट वंस। ये एक ही बार में पूरा रेप्लिकेशन कर देते हैं अपने जीनोम का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिज्म साइज और टाइप के बारे में यूजुअली हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो नॉर्मली आपके मल्टी सेलुलर होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रोमोजोम्स। मोर देन वन होता है किसमें? यूकैरियोटिक में। वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड। और इनके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो आपका एक ही पाया जाता है नॉर्मली। राइबोजोम। राइबोजोम किस में लार्ज होता है? यूकैरियोटिक सेल में राइबोजोम लार्ज होते हैं और प्रोकैरियोटिक में राइबोजोम्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रोथ रेट एंड जनरेशन टाइम। इसमें स्लोअर होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि काफ़ी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? फास्टर होता है, जल्दी इनका ग्रोथ होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एबिलिटी टू स्टोर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। ऑल यूकैरियोटिक हैव दिस एबिलिटी। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें एक एबिलिटी ये होता है कि वो जेनेटिक और हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और स्टोर करने का काम करते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक हैव दिस एबिलिटी, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी ये एबिलिटी होता है और यूकैरियोटिक में भी ये एबिलिटी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेल वॉल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनका सेल वॉल कैसा होता है? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जैसे कि प्लांट और फंगी हो गए। और इनका सेल वॉल कैसा होता है? सिंपल सेल वॉल होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं
उनका कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स सेल वाल होता है, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, और सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल वाल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और फिर प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर साइज ऑफ द सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल का साइज कैसा होता है, कितना होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉलेस्ट सेल। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्पर्म सेल होता है, और इसका साइज कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर होता है। ओके, और हमारे ह्यूमन बींग्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ओवम सेल होता है, और इनका साइज कितना होता है? 120 माइक्रोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट सेल। हमारे ह्यूमन बींग्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व सेल होता है, और इनका साइज कितना होता है? नॉर्मली 1 मीटर तक। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, और सारे ऑर्गेनल्स को यहाँ पर इनलिस्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड से देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में सबसे टॉप मोस्ट पे क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो हमारा सेल होता है, एनिमल सेल्स होते हैं, उनका ये ऑर्गेनल हो गया। और ये जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे सिलिया, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्गी एपरेटस और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतने जितने भी आपको ये सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।